Hello students, let's see this question. The question says carbonic acid H2CO3 is a diprotic acid for which K1 is 4.2 into 10 to the power minus 7 and K2 is 4.7 into 10 to the power minus 11. Which solution will produce a pH closest to 9? कौन सा solution ऐसा होगा जिसका pH 9 के closest होगा. ठीक है. अब देखो ये H2CO3 है हमारा, ये डिसोसिएट करेगा सोल्यूशन के अंदर, पहले बनाएगा H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव. ठीक है, तो इसके लिए K1 हो जाएगा आपका कितना 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि आपका HCO3 नेगेटिव फिर से डिसोसिएट करेगा और क्या बना देगा H पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव. सो ये सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा आपका 4.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. या अब एक एक करके सॉल्यूशंस को देखते रहते हैं. ये हमारा कितना दिया है 0.1 मोलर H2CO3 दिया है. ठीक है, सो अगर H2CO3 दिया है, कार्बोनिक एसिड दिया है, तो ये क्या करेगा. देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि K1 जो है वो ग्रेटर है K2 से, राइट. K1 K2 से ग्रेटर है, यानी कि इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा की जो डिसोसिएशन होगी वो फर्स्ट स्टेप में हो जाएगी, तो वही क्या होगा आपके H प्लस आयंस के लिए कॉन्ट्रीब्यूटर होगा. ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होगा यही कॉन्ट्रीब्यूटर होगा. सो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख लूं कि H2CO3 डिसोसिएट होके H पॉजिटिव एंड HCO3 दे रहा है. ठीक है, तो अगर इसकी जो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन होगी, टाइम जब इक्विलिब्रियम ले लो तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, C आपका 1 माइनस एल्फा, ये C एल्फा और ये C एल्फा. ठीक है, तो K1 क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है. K1 हमें पता है क्या हो जाएगा आपका, मैं एक का बार कर देती हूँ फिर बार बार सबका नहीं करने वाली. ठीक है, तो समझ जाना आप कैसे करना होता है. ये करोगे H2CO3 की कॉन्सेंट्रेशन, राइट. अब H की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C अल्फा, इसकी भी कितनी है C अल्फा, और ये कितना हो जाएगा आपका C1 माइनस अल्फा. ठीक है, C से C कैंसिल और अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होगी क्योंकि इट्स अ वीक एसिड, तो आपका अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बच जाएगा, C अल्फा स्क्वायर. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके लिए, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी K1 अपॉन C का अंडर रूट. ठीक है, तो K1 कितना है आपका 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और C कितना है 0.1. सो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, कितना बचा 42 इंटू 10 की पावर माइनस 7 का अंडर रूट. इसका पूरे का क्या करना है, अंडर रूट लेना है. ठीक है, इस पूरे का क्या करना है, अंडर रूट लेना है. तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से आपकी, सॉरी अल्फा की वैल्यू 2.04 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 2.04 इंटू 10 की पावर माइनस 4. ये एक बार इसको करेक्ट कर लो, ये 10 की पावर माइनस 3 है. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इस केस में क्या है आपका C अल्फा है. C की वैल्यू कितनी है 0.1 और अल्फा की वैल्यू है 2.04 इंटू 10 की पावर माइनस 3. सो ये कितना हो जाएगा 2.04 इंटू 10 की पावर माइनस 4. सो हमें pH निकालना है. सो pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होता है. सो ये कर दो, इसको इसकी वैल्यू को निकाल के देखो, तो ये हमारा कितना आ जाता है, जस्ट अ सेकेंड, नेगेटिव लॉग 2.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4. so it is 3.69, it comes as 3.69. so obviously ये तो 9 के इक्वल है ही नहीं, 9 के नियरेस्ट भी नहीं है, so ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, राइट. अब इसी बेसिस इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बाकी के सारे सब में इसी तरीके से कैलकुलेट करके देखेंगे. ठीक है, चलो तो मैं एक पेज ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद करते हैं ये काम. तो सब में यही होने वाला, बार बार सारी डेरिवेशन वगैरह नहीं करके दिखाती, ऐसे ही आप एक बार में समझ जाना. ठीक है, अब सेकंड का देखते हैं. सेकंड में दे रखा है Na2CO3. बस इसका डिसोसिएशन एक बार देख लेते हैं कि हमें K1 लेना होगा या K2 लेना होगा. Na पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव बन रहा है, यानी कि इस केस में K2 लेना पड़ेगा. सो अगेन K2 आपका क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें K2 या K1 लेना है, ये तो हमें पता चल गया कि K2 लेना है. लेकिन अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ये आपको एक सॉल्ट दिख रहा है Na2CO3. इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. ठीक है, तो वीक एसिड का जो एनायन होगा वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा,
ये आपका जो एनायन है ये क्या कर रहा है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा आपका, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर देगा। तो क्या कर रहा है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस कर रहा है। तो जब भी आपका एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो उस केस में अगर मुझे पीएच निकालना होता है, सो देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, सो इट्स द पीएच इज इक्वल्स टू 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के टू के ए टू प्लस लॉग सी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, सो के डब्ल्यू क्या होता है हमारा, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, दैट इज 14। ठीक है, के ए टू कितना है, के ए टू हमारा कितना निकल के, के ए टू हमें कितना दिया हुआ है, 4, या के टू बोल दीजिए, के ए टू एसिड के लिए के लिखते हैं ना, तो के टू बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4.7 इंटू 10⁻11। सो अगर मैं इसका इधर लिख लेती हूँ 4.7 इंटू 10⁻11, तो अगर मैं इसका पी के टू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग 4.7 इंटू 10⁻11, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आता है आपका सॉल्व करके 10.32, 10.32। तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ डाल दूँ 10.32 प्लस लॉग सी, सी इसमें क्या ले रखा है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 है, सो लॉग सी, लॉग सी का 0.1 है ना, 0.1, सो इसको मैं लिख सकती हूँ लॉग 10⁻−1, और ये क्या हो जाएगा -1 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, सो बचेगा क्या, ओनली -1। ठीक है, अब बस इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है या, तो ये सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा आपका कितना, देखो 14 को इसमें क्या करो, ऐड कर दो इसको, फिर ये 14 प्लस 10.32 करोगे, फिर -1 कर दोगे, तो ये आ जाएगा 23.32, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा 11.66। सो ये तो क्या हो गया आपका, उससे बहुत ज्यादा निकल गया। ठीक है, पीएच उससे ज्यादा निकल गया, 9 से इसका पीएच ज्यादा आ गया, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। सिमिलर बेसिस पे हम थर्ड ऑप्शन ट्राई करेंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हम ट्राई करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, आपको एक सॉल्ट दे रखा है एंड दिस सॉल्ट इज स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि H पॉजिटिव आयन इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इसका डायरेक्टली पीएच निकालने का एक तरीका होता है, जब भी आपको ऐसा सॉल्ट दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसका पीएच निकाल लेते हैं। तो इसका पीएच निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल्स टू हाफ pK1 प्लस pK2 हो जाएगा। ठीक है, सो बस पीके टू तो हमने निकाल लिया था, pK1 निकालना है। सो K1 क्या था हमारा, 4.2 इंटू 10⁻−7 है, सो इसका pK1 निकालना है। सो pK1 हो जाएगा माइनस लॉग 4.2 इंटू 10⁻−7। सो लेट्स कैलकुलेट, तो ये आएगा आपका 6.37। ठीक है, बस वैल्यूज डाल दो, 6.37 प्लस 10.32, तो ये आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा, देखो 6.37 प्लस 10.32 एंड इट इज 16.69, डिवाइड कर दो इसको 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 8.345। ठीक है, ये आएगा आपका। सो देखो इस वैल्यू को आप नियरेस्ट 9 नहीं बोल पाओगे, कैसे नहीं बोल पाओगे, अगर इसको राउंड ऑफ भी करोगे तो ये नियरेस्ट 8 के अराउंड ही आएगा, राइट। सो यहाँ से आपका ये वाला ऑप्शन आप क्या कर दोगे, इसको कैसे, इसको क्या करके चलना है आपको, मतलब एक बार ऐसा करते हैं, एक बार और सेलेक्ट कर लेते हैं आगे और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसको हम इसका हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर नाउ इसको भी ऐसे कैसे रख लो, अभी हम ऐसे जज नहीं कर सकते इसको कि क्या बोलें कि क्लोजेस्ट टू 9 है या नहीं है, क्या पता फोर्थ वाले में पीएच 14 आ गया, 12 आ गया, तो ऑब्वियसली थर्ड वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। सो अभी हम इसको कुछ नहीं करते, अब यहाँ पर देख लेते हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ 0.1 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट, इसका मिक्सचर दिया हुआ है, तो बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। सो आप यहाँ से एक चीज नोटिस करोगे, ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट, आपका सोडियम कार्बोनेट आपका क्या है, और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक बफर बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, बफर बना रहे हैं, आपको एक सॉल्ट दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्ट दिया है किसका, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का,
और आपको एक क्या दिया है, एक वीक एसिड दिया हुआ है, ठीक है। तो वीक एसिड इज लाइक NaHCO3 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट हो गया आपका Na2CO3। क्लियर। तो जब भी आपका एक बफर दिया रहता है तो बफर का पीएच निकालने का तरीका होता है, सो पीएच ऑफ द बफर इज इक्वल्स टू योर पीके, पीके। अब इसमें कौन सा पीके लेंगे, तो जो आप जब बफर निकालते हो तो ना पीके ए होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो इसमें एसिड कौन सा होगा जो आपको लेना है। अब देखो, हमने जब ये बता दिया कि एसिड आपका कौन सा होगा, इसके अंदर ही तो प्रोटॉन्स दे रखे हैं, तो ये एसिड यही होगा। तो NaHCO3 जब डिसोसिएट होगा तो आपका क्या देगा, कार्बोनेट देगा ना, तो यानी कि K2 लेके चलना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा pK2 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है तो वहां से अनायन ये निकलेगा, ठीक है। और एसिड यहाँ से क्या निकलेगा, बाइकार्बोनेट निकलेगा, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज डाल दो, pK2 हमने निकाला था, कितना आया था 10.2, 10.32 सॉरी। लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट निकालना है, कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी इसमें, 0.1 होगी, और बाइकार्बोनेट की कितनी होगी, 0.1 होगी। देखो यहाँ से क्या दे रखा है, ये दोनों 0.1 दे रखे हैं ना, तो आपका सोडियम कितना होगा 0.1 इसकी कॉन्सेंट्रेशन, बाइकार्बोनेट कितना होगा 0.1 मोलर। सिमिलरली आपका सोडियम कितना होगा 0.1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसके दो एटम्स होंगे, और कार्बोनेट कितना होगा 0.1। सो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। सो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सो लॉग 1 इज 0, सो इट इज 10.32। यहाँ पर आपका जो पीएच बचता है वो कितना है, 10.32 बचता है। सो अगर आप कंपेयर करो 8 को और 10.32 को, विच इज नियर टू योर 9, इसको हम बोलेंगे कि आपका 8 वाला ज्यादा नियर है। क्लियर, 8 वाला ज्यादा नियर है, क्योंकि देखो ये तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ये तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया। ये देखो ये 8.345 है, इट इज मोर नियरर टू 9 इन कंपैरिजन टू 10.32। सो इस वजह से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।